हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या हम अपने एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एआई की मदद से। वेल तो मैंने इस पे बहुत सारे रिसर्च करा है और मैं न्यूरल नेटवर्क को बनाता हूँ, मतलब मैं मॉडल आर्किटेक्चर या फिर एमएल इंजीनियर जो भी आप कहना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम एक एआई से किसी इंसान का पैटर्न जान सकते हैं, यानी उसकी हैबिट जान सकते हैं, या फिर उसे मतलब कि उसके एक्शंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या करेगा वो कल हो करके। आपको ये पता है कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है जिसमें वो नए कंटेंट आपको शो करता है, उसमें मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से या आपने क्या वॉच किया है वो सारा डेटा उसके पास अवेलेबल होता है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको अगली फीड में क्या इन्फॉर्मेशन देगा वो इसके अकॉर्डिंग होता है कि आपने पहले क्या देखा है, आप किस तरह के व्यूअर हैं, कितनी देर आप देखते हो, क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो मतलब ये कहीं न कहीं आपके कुछ ना कुछ बिहेवियर को क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, तभी तो उस एल्गोरिदम का आप पे कुछ ना कुछ असर हो रहा है। तभी आप जब यूट्यूब पे जाते हो, फिर इंस्टाग्राम पे जाते हो, बहुत देर तक आप स्क्रॉल करते हो या बहुत ज़्यादा समय आप उस पे वेस्ट करते हो। ठीक उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ़ आपके बिहेवियर को चेक करता है कि कौन-सा कंटेंट ये देखेगा। मैं चाहता हूँ कि एक आदमी क्या करता है सारे दिन में, अगर हमारे पास उसका ती 365 दिन का डेटा अवेलेबल हो, जिसमें उस इंसान ने कितना एक्शन लिया है और कितनी बार उन्होंने उस एक्शन को चेंज किया है। मतलब कि एक दिन में वो क्या कर रहा है, उसका सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। और ऐसा हमारे पास 365 डेज़ का डेटा अवेलेबल है। तो हम इस डेटा को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी न्यूरल नेटवर्क में फीड करेंगे, और इस न्यूरल नेटवर्क से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप इस इंसान को प्रिडिक्ट कर लो, ताकि जब ये इसे हम फीड कर दें इस डेटा को, तो इसके पास इतना इन्फॉर्मेशन हो या फिर इतना इन्होंने पैटर्न रिकग्नाइज किया है कि वो आपको प्रिडिक्ट कर लेगा कि आप अगले घंटे क्या करोगे, व्हाट्स गोना बी योर नेक्स्ट एक्शन। ये मैं चाहता हूँ। तो मैंने इसके बारे में सोचा क्या ये पॉसिबल है। सबसे बड़ी जो दुविधा है इसमें वो कि मेरे पास 365 दिन का डेटा अवेलेबल नहीं है किसी का, और ये आइडिया बिल्कुल नया है। अगर मैं चाहूँ अभी से कि मैं जो है डेटा कलेक्ट करता हूँ अपना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 365 दिन का अपना पूरा डेटा कलेक्ट कर सकूँ। बट अगर आप करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखो, मैं इसके पीछे कुछ तर्क देता हूँ कि ये क्यों पॉसिबल है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, ये एक्चुअली पैटर्न हंटर है। न्यूरल नेटवर्क या एआई जो आप नाम सुनते हो ना, ये एक्चुअली फाइंड क्या करता है, ये पैटर्न को फाइंड करता है। पैटर्न हंटर होता है ये। अगर एक डेटा में पैटर्न नहीं है तो न्यूरल नेटवर्क या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, और उस डेटा को वो कभी समझ नहीं पाएगा। मान लो मेरे पास रैंडम या नॉइजी डेटा है, तो क्या न्यूरल नेटवर्क उसे प्रेडिक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, उसमें कुछ खास एआई ने नहीं किया है अभी तक। ऐसी चीज़ नहीं कि नहीं किया है। अल्फा ऐसा कुछ एल्गोरिदम है जो डायरेक्शनल एक्यूरेसी को लगभग लगभग प्रिडिक्ट करता है और बहुत सारे पैसे कमा के देता है। बट स्टॉक मार्केट के प्राइस को पूरी तरह से प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें नॉइज़ है, इसमें किसी तरह का पैटर्न नहीं है। बहुत कम ही पैटर्न है, जितना पैटर्न है वो सीख लेता है और उसके हिसाब से कुछ बड़ा होता ही नहीं है, राइट। तो इसमें पैटर्न उतना नहीं है, बट नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, रैंडम डेटा है। बट आपकी जो हैबिट होती है ना, हैबिट का डेफिनेशन ही होता है रेपिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क, कि आपने उसे कितनी बार रिपीट किया है, दैट इज योर हैबिट। अगर आप इसको ज़्यादा बार है, किसी आप पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क को ज़्यादा बार रिपीट करोगे या एक्टिविटी को, तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी। दैट मीन्स कि उसमें रेपिटेशन है, और जब रेपिटेशन है तो पैटर्न भी है। आप अगर फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक स्पेसिफिक टास्क को हर एक दिन एक स्पेसिफिक टाइम पे दोहराते हो, तभी तो वो आपकी हैबिट है। कोई ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह उठ के ब्रश नहीं करता है, 2 बजे ब्रश करता है, नहीं, सुबह सुबह उठ के ही ब्रश करता है। दैट मीन्स आप एक टाइम को फॉलो करते हो और आप रोज करते हो, आप उसे रिपीट करते हो, मतलब उसमें एक पैटर्न है। और ये न्यूरल नेटवर्क एक पैटर्न हंटर है, पैटर्न सीकर है, वो पैटर्न को ही खोजता है कि कहाँ है पैटर्न। उसे जैसे ही पैटर्न मिलता है उसका लॉस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये न्यूरल नेटवर्क आपको प्रिडिक्ट कर सकता है। सबसे बड़ी जो दुविधा है वो है कि हमारे पास 365 दिन का डेटा अवेलेबल नहीं है। बट आप अपना डेटा कलेक्ट करके ऐसी
ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। वेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सा मॉडल चुनना है। आपको जो मॉडल चुनना है वो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये एक न्यूरल नेटवर्क है और ये मॉडल जो है वो सीक्वेंस डेटा के लिए होता है। सीक्वेंस डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसमें एक सीक्वेंस होता है, राइट, जिसमें अगला प्रिडिक्शन, जैसे मान लो आज का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कल का जो टेम्परेचर होने वाला है ना, वो या तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा या 5 से 10 डिग्री के सेल्सियस के बीच में होगा, या तो 5 डिग्री नीचे चला जाएगा, 5 डिग्री ऊपर चला जाएगा। तो मतलब आज का मैंने आपको टेम्परेचर बताया, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ ना कुछ एल्गोरिदम रन हुआ कि अच्छा आज का टेम्परेचर इतना है, तो कल तो अचानक से टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, कल का टेम्परेचर या तो 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा या 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको अगला प्रिडिक्शन करने के लिए आज या पुराने डेटा देखना पड़े, उसे हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस डेटा है, उसमें एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कुछ ना कुछ पैटर्न है। तो सीक्वेंस डेटा के लिए जो सबसे अच्छा मॉडल है दैट इज LSTM। और ये सीक्वेंस डेटा आपके लिए क्यों है, आपके हैबिट में कैसे है या फिर आपके रूटीन में कैसे है। देखो आप जब सुबह उठते हो ना, तो मान लो, देखो सीक्वेंस कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे खाना खाते हो उसके तुरंत बाद आप पानी पियोगे। दैट मीन्स कि आपने अभी खाना खाया है, अगर ये मैं जानता हूँ कि आपने पिछला टास्क क्या किया है, तो मैं ये कम से कम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आप अगला पानी पियोगे। जैसे आपने अभी जूते चढ़ाए, तो मैं ये कह सकता हूँ आप सोने नहीं जाओगे, राइट, अपने अभी जूते चढ़ाए इसका मतलब आप बाहर घूमने जाओगे। तो आपने अभी क्या एक्शन लिया है या फिर इससे पहले क्या एक्शन लिया है, उससे कुछ ना कुछ मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो ये सीक्वेंस डेटा है, आपकी जो रूटीन है, आपने जो एक्टिविटी हर दिन दोहराते हो, वो पैटर्न होता है, वो हैबिट होती है और उसमें सीक्वेंस होता है। न्यूरल नेटवर्क एक पैटर्न हंटर है और न्यूरल नेटवर्क का स्पेसिफिक मॉडल जो है वो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो इस टास्क के लिए है, सीक्वेंस डेटा के लिए। तो ऐसा प्रोजेक्ट पे मैं काम करना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा डेटा अवेलेबल मिला ही नहीं। कुछ डेटा अवेलेबल है जो बहुत प्राइवेट है, मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये फिर किसी की प्राइवेसी होती है, इसलिए मैं कहीं से स्क्रैप करके कुछ डेटा यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर आप एक न्यूरल नेटवर्क में आप इंटरेस्ट हैं या फिर आप कोडर है, कुछ मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, तो ये आप स्पेसिफिक टास्क अपने आप पर दोहरा सकते हैं। मतलब अपना डेटा कैलकुलेट करके फिर उस पर एक मॉडल को ट्रेन करना